नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। नेहा नेहा आशीष नाम का व्यक्ति अपने घर में आता हुआ अपनी 18 साल की बेटी को पुकार रहा था। पिता की आवाज पर नेहा दौड़ी दौड़ी उसके पास आई। आशीष के हाथों में एक आईना था। उसने आईना नेहा को सौंपते हुए कहा, ये लो तुम्हारी जरूरत का सामान। कल तुम कह रही थी ना कि तुम्हें एक बहुत सुंदर आईना लाना है, मैं ले आया। मार्केट में ये सबसे महंगा मिला। ओह थैंक यू पापा। नेहा ने खुश होकर आईना अपने हाथों में लेकर देखते हुए कहा, यह तो बहुत सुंदर आईना है, मैं इसे अपने रूम में लगाऊंगी, चाहो जहाँ लगाओ, अब तो यह तुम्हारा हो गया। ओके। इसके बाद नेहा उस सुंदर आईने को लेकर अपने रूम में चली आई। उसने आईना तभी अपने खूबसूरत रूम की सुंदर दीवार पर टांग दिया। 15 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा गोल्डन फ्रेम का यह सुंदर आईना कारीगर ने बड़ी ही नजाकत के साथ बनाया था। नेहा आईना दीवार पर टांगने के बाद अपने बेड पर आ गई और एक बुक पढ़ने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ उसका कमरा तरह तरह के रंगों से रोशन हो रहा है। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, यह जानने के लिए कि आखिर ये रोशनी आ कहां से रही है। तभी उसकी नजरें आईने पर पहुंचकर रुक गई। वास्तव में आईने से कई रंगों की रोशनी निकलकर कमरे में फैल रही थी। जब नेहा ने देखा कि उसके कमरे में फैल रही रंग बिरंगी रोशनी आईने से निकल रही है, तो वो बुक वहीं छोड़कर बेड से नीचे उतरी और आईने के करीब आ गई। नेहा ने ध्यान से उस आईने में झिलमिलाते रंगों को देखा तो हैरान रह गई। कुछ पल तक वह लगातार उस आईने को देखती रही। अचानक आईने में रंगों के साथ एक डरावनी शक्ल आ गई। उस डरावनी शक्ल को देखकर नेहा इतनी बुरी तरह से डरी, उसके हलक से सांस भी चीख के रूप में निकली। उसी समय आईने में आई डरावनी शक्ल ने अपने दोनों हाथ आईने से बाहर निकालकर नेहा की गर्दन पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। नेहा आईने में घुसती हुई चीखने लगी। तभी आशीष नेहा की चीख सुनकर उसके कमरे में आया तो नेहा गायब मिली। आईना अपने सही रूप में था, ना उसमें कोई रंग उभर रहा था और ना कोई डरावनी शक्ल। तभी आशीष नेहा की तलाश में उसे पुकारता हुआ बाहर चला आया। उसके कमरे से बाहर आते ही आईने में एक बार फिर डरावना चेहरा छा गया और इस बार किसी आदमखोर जानवर की तरह उसने मुंह फाड़ा, किंतु जल्द ही वह चेहरा गायब हो गया। नेहा आईने की दुनिया में पहुंची तो वहां उसे एक बंजर इलाका मिला जो कि पथरीला था। दूर दूर तक गहरा सन्नाटा था, हर तरफ पत्थरों का कब्जा था। ऊंची ऊंची पहाड़ियां होने के साथ वहां छोटे छोटे पत्थर जमीन पर बिखरे हुए थे। नेहा डरी हुई थी। वह चारों ओर देखते हुए सोच रही कि वह कहां आ गई। उसी वक्त किसी ने पुकारा, नेहा। पलटकर उसने देखा तो पाया कि एक बूढ़े ने उसे पुकारा। बूढ़े की एज लगभग 90 साल होगी। नेहा अकेली इस सुनसान जगह पर उस बूढ़े की मौजूदगी का सहारा पाकर झट से उसके करीब पहुंची। बोली, आप कौन हो? तुम्हारी तलाश में पल पर भटकने वाला। बूढ़े ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं, अभी समझाता हूँ, बूढ़ा बोला। उसी समय बूढ़े ने इस कदर डरावना रूप ले लिया कि नेहा की चीख निकल गई। वह जोर जोर से चीखते हुए अपनी जगह से पलटकर आगे की ओर आई। बूढ़ा अपने रूप से बड़ा ही डरावना भूत बन गया था। वह उसके पीछे दौड़ता हुआ बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, आज तुझे अपनी खुराक बनाकर मैं अपनी भूख और प्यास मिटाऊंगा। नेहा दौड़ती रही। दौड़ते दौड़ते वो पसीने से पूरी भीग गई थी। भूत लगातार उसके पीछे दौड़ रहा था। दौड़कर नेहा एक पहाड़ी के पीछे आकर छिप गई। बूढ़ा भूत भी उसके पीछे पीछे आ गया, मगर तब तक नेहा पहाड़ी का एक राउंड लेकर उसके पीछे छिप गई थी। बूढ़ा भूत उसे अपनी नजरों से ओझल पाकर अपनी जगह पर रुक गया, फिर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगा। भूत का एक हाथ पहाड़ी पर था, वो हाथ पहाड़ी पर सरकाते कदमों से आगे बढ़ रहा था। जब वो पहाड़ी के अगले छोर पर घूम रहा था, तब सबसे पहले नेहा ने उसका हाथ देखा। उसका हाथ भी बहुत डरावना था। इस वजह से नेहा उस भयंकर हाथ को देखकर एक बार फिर चिल्लाई। उसके चिल्लाते ही भूत तभी उसके सामने आ गया और फिर वहां से अपनी जगह छोड़ते हुए दौड़ने में नेहा ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। बड़ी फुर्ती के साथ वो वहां से भाग निकली। अपनी डरावनी शक्ल वाला यह भूत नेहा का पीछा कर रहा था। दौड़ते दौड़ते वह बुरी तरह हांफने लगी। उसके नंगे पैरों में अनेकों नुकीले पत्थर चुभ जाने से इतने जख्म हो गए थे कि अब उसके लिए और ज्यादा दौड़ पाना
बड़ा मुश्किल हो चला था, मगर जान बचाने के लिए उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही थी। नेहा दौड़ते दौड़ते अचानक एक गड्ढे में गिर गई। गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, मगर भूत के आने से पहले इससे निकल पाना बहुत मुश्किल था। नेहा ने जल्दी के साथ उस गड्ढे से निकलने की कोशिश की ही थी कि भूत उसके सर पर आकर मंडराने लगा। साथ ही वह अपने भयंकर आवाज में नेहा पर गुर्राया। उसकी गुर्राहट से वो डर गई, वापस गड्ढे में ही धंस गई। कुछ देर बाद रुककर नेहा ने उससे अपने बचाव का एक उपाय ढूंढा। उसने गड्ढे में पड़े बहुत सारे पत्थरों में से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत के साथ उसके चेहरे पर मारा। चेहरे पर पत्थर लगते ही भूत बौखला गया। इस बीच नेहा फटाफट गड्ढे से निकलकर बाहर आई और फिर से दौड़ने लगी। भूत भी उसके पीछे दौड़ा। इस बार नेहा और तेजी के साथ दौड़ रही थी। उसने पीछे पलटकर देखा तो आगे आई एक शैतान की मूर्ति से वो टकरा गई। शैतान की मूर्ति झटका खाकर नीचे गिरी और टूटकर टुकड़ों में बट गई। उस मूर्ति के टूटते ही भूत जोर से चिल्लाया, इस तरह के मानो उसे भयंकर तकलीफ हो रही हो। नेहा ने अपनी जगह पर रुककर भूत को देखा। जल्द ही नेहा ने वो भयानक सीन देखा जिसे देखकर वो डर गई, मगर उतनी ही राहत भी महसूस होने लगी। उसने देखा कि भूत एटम बम की तरह फटा। उसके जिस्म के ढेरों टुकड़े लहरा गए। इसी के साथ हवा के तेज झोंके ने नेहा को अपने साथ उड़ाया और जमीन में कहीं दूर ले जाकर पटक दिया। नेहा बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। जल्दी से उठकर उसने आईना देखा। आईने में अभी भी रंग बिरंगी रोशनी झिलमिला रही थी। उसी समय उसने सोचा कि यह आईना समुद्र में फेंक देना चाहिए ताकि अगली बार कोई और इस आईने की दुनिया में न फंस सके। इसी इरादे के साथ उसने आईना उतारा और उसे फेंकने के लिए चल दी और कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर टेबल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ रोज लाते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानियाँ हैं तो हमें जरूर भेजें। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी में। और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।